आजकल बहुत सारे इंडिया में ऐसे केसेस देखने को मिला है। लोग बिजनेस कर रहे होंगे, उनके पास करंट अकाउंट है, जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, तो क्या करते हैं, करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन को जीएसटी के लिए कंसीडर करते हैं, उस पे टैक्स इनवॉइसिंग वगैरह करते हैं। बट सेम टाइम उन पर्सन के सेविंग अकाउंट भी होता है, उस सेविंग अकाउंट में भी वो ट्रांजैक्शन कुछ करते हैं, कुछ इनकम ले लेते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि सिंस ये सेविंग अकाउंट है तो मुझे इस पे जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। तो क्या ये तरीका सही है? जो आम आदमी होता है उसे मिसकंसेप्शन होता है कि जो मेरा सेविंग अकाउंट है वो मेरी पर्सनल ट्रांजैक्शंस के लिए है और जो करंट अकाउंट है वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए है। जो करंट में पैसा आया है उसे मैं इनकम टैक्स में भी शो करूँगा, जीएसटी में भी शो करूँगा कहाँ से आया है, सोर्स दिखाऊंगा, लेकिन सेविंग अकाउंट का मैं कुछ नहीं दिखाऊंगा। उसमें मैं कभी भी कैश जमा कर सकता हूँ, कितना भी निकाल सकता हूँ या किसी से भी कितना भी ट्रांसफ़र ले सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। जो इनकम टैक्स एक्ट है और जो जीएसटी है दोनों ही पेन बेस्ड है। सेविंग अकाउंट भी आपके पेन पे है और जीएसटी भी आपके पेन पे है और करंट अकाउंट भी आपके पेन पे है। तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन अगर सेविंग अकाउंट में भी कर रहे हैं, अगर वो पर्सनल नेचर की नहीं है, आपने किसी को सेल की और अकाउंट सेविंग अकाउंट में पैसा ले लिया, तो वो सेल ही काउंट होगी। वो ऐसा नहीं है कि आपको सेल नहीं दिखा के आप उसे पर्सनल नेचर की दिखा देंगे। सोर्स आपको दिखानी पड़ेगी। आपने कैश जमा किया है उसकी भी सोर्स दिखानी पड़ेगी। तो आप ये मान के ना चलें कि आपने कोई भी टैक्स की चोरी कर ली है, भविष्य में आपको इसकी समस्या होगी। इसलिए प्रॉपर अकाउंटिंग करके चलें अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारी हैं और प्रॉपर रिकॉर्ड रख